जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है भगवान का नाम लेने से क्या होता है। भगवान का नाम लेते रहने से वचन शुद्ध एवं सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की भक्ति मोक्ष रूपी घर के ताले को खोलने के लिए कुंजी के समान है। भगवान की भक्ति विषय रूपी जंगल में भटकते हुए मन रूपी हाथी को बांधने के लिए जंजीर के समान है। आज भले ही साक्षात भगवान नहीं है, फिर भी उनकी प्रतिमा को आदर्श मानकर हम भगवान के स्वरूप का अवलोकन कर सकते हैं। जो दोषों से रहित होते हैं वे निर्दोष व्यक्ति हमारे आराध्य देव हैं। भूतों के बीच रहकर भी जो अभूतों के अनुभव करने वाले हैं वह मुनिराज धन्य है, धन्य है, धन्य है। सभी संसारी जीवों को भूत ही लगे हैं, किसी को क्रोध का, किसी को मान का, किसी को माया का, किसी को लोभ का। इससे तन मन वचन आहत होते रहते हैं। ये भीतरी बांधा है, ऊपरी बांधा नहीं है। भगवान के चरणों में आने से हमारे जीवन की कुंडली बदल जाती है। भगवान और भक्त में दूरी अवश्य होती है, किंतु दिशा एक ही हुआ करती है। भगवान की भक्ति जैसे आप आदर के साथ करते हैं, वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन भी आदर पूर्वक करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है कि संसार में यहाँ भी दुख, पीड़ा व ज्ञान है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे सफलता मिलना विश्वास के माध्यम से ही संभव है। जब भक्ति भगवान के अंदर प्रकट हो जाती है तो भगवान भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कभी किसी को वशीभूत नहीं किया, उन्होंने सभी को वश में किया है, इसीलिए सभी उनके वशीभूत हैं। आत्मा का स्वरूप मात्र देव शास्त्र व गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान का अवतार नहीं होता, लेकिन भगवान बनते हैं। आज साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन उनका पथ तो है। जो सकर्मण वह रास्ता होता है वह इस पथ पर चल सकता है। दुनिया में जब कभी सहारा नहीं मिलता, तब भगवान और गुरु का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। प्रभु आज आस्था विषय बन जाते हैं, तब जीवन में वैर भाव कौन हो जाते हैं। जहाँ भगवान जन्म लेते हैं उस भूमि का एक एक कण पूज्य हो जाता है। आज भी भगवान मिलते हैं। महावीर जी एक ग्वाले को मिले, लेकिन ध्यान रखना सात्विक जीवन जीने वाले को मिलते हैं। भगवान के रूप में उपसक करने वाले को भी समय दर्शन प्राप्त हो गया है। ये भगवान पाशनाथ का भीतरी परिचय है। माता पिता की तीर्थ कर भगवान के प्रभाव से वैराग्य धारण कर लेते हैं, विषय वासनाओं को भूल जाते हैं। भगवान का कीर्तन करने से अपनी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है। भगवान की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो अहत भगवान को दिव्य गुण प्राप्त वे जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है और संप्य दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके स्वर्ग के देवता ने भी स्वर्ग भगवान जैसे साक्षात स्पर्श कर लिया है, ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं। ज्ञान के अभिमान हो सकता है, लेकिन भक्ति में लघुता प्रकट होती है, क्योंकि विवेक पूर्वक हो गई भक्ति ही सच्ची भक्ति मानी जाती है। तो हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए, परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सके और अपनी आंतरिक शक्ति को जान सके। इससे हम एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं, और जब हम एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हमें जब भी कोई पीड़ादायक मनुष्य मिलता है, जहाँ कोई मुसीबत में मिलता है, तो हम उसकी सहायता करने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हम बुरे चीज़ों से दूर होने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम एक अच्छे कार्य में लग जाते हैं। तो हमें परमात्मा का आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके और हमारी वजह से किसी का भी भला हो सके। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सब